सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन माओवादियों के लगातार कब्जे में है। 21 अप्रैल से लेकर अब तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इक्कीस अप्रैल शाम 5 बजे सुकमा के केरलापाल से कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण। माओवादियों ने कलेक्टर के दोनों गार्ड अमजद खान और किशन कुजूर को मार डाला। सीएम हाउस में बुलाई गई आपात बैठक। कलेक्टर की पत्नी ने सहारा समय के जरिए नक्सलियों से की अपील। कुछ तो मतलब नक्सलियों को भी समझना पड़ेगा कि मतलब उनको कुछ नहीं करे और जल्दी से छोड़ दिए। 22 अप्रैल की शाम माओवादियों का ऑडियो टेप जारी। कलेक्टर की रिहाई के बदले रखी 5 मांगे। ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद हो, जेल में बंद 8 नक्सली छोड़े जाए, दंतेवाड़ा और रायपुर जेल में बंद लोग रिहा हो, जंगलों में तैनात अर्धसैनिक बल हटाए जाए, कोटा में कांग्रेस नेता पर हमले के आरोपियों से मामले हटाए जाए। उपरोक्त मांगे छत्तीसगढ़ के रमन सिंह सरकार 25/4/2012 तक पूरा नहीं कर पाती है तो कलेक्टर के भविष्य पर हमें जन अदालत में फैसला लेना पड़ेगा। रायपुर में फिर कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट सब कमेटी का गठन। 23 अप्रैल की सुबह सुकमा के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप समेत सरकार के नुमाइंदे कलेक्टर की पत्नी आशा मेनन से मिले। आशा ने मीडिया के जरिए एक बार फिर की अपील। Requested the government to take some kind of initiatives to ensure that some kind of talk या कुछ तो खबर आएंगे, वो ठीक है कि नहीं। 23 अप्रैल की शाम सहारा समय ने बताया कलेक्टर पूरी तरह सुरक्षित। यूएवी से मिली तस्वीरें। ये जो अनमैन्ड व्हीकल्स थे, काफी सेंसिटिव कैमरे लगे हुए व्हीकल्स थे और इनसे एलेक्स पॉल मेनन की लोकेशन मिली है। वो करीब 200 से 300 नक्सलियों के साथ घिरे हुए हैं एलेक्स पॉल मेनन। और चिंतलनार इलाके में सुकमा का जो इलाका चिंतलनार इलाका, उस इलाके में इनकी लोकेशन मिली है। 23 अप्रैल की देर रात सहारा समय को मिला नक्सलियों का ईमेल। 3 मध्यस्थों के नाम दिए, ब्रह्मदेव शर्मा, प्रशांत भूषण, मनीष कुंजाम। सहारा समय के दंतेवाड़ा संवाददाता सुनील सिंह को भेजे एक ईमेल में माओवादियों ने 3 नाम प्रस्तावित किए हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं। 24 अप्रैल की सुबह प्रशांत भूषण, मनीष कुंजाम का इनकार, सिर्फ ब्रह्मदेव शर्मा राजी। सरकार ने भी सुझाए नाम, ब्रह्मदेव के अलावा निर्मला बुच और सुयोग्य मिश्र। सीएम ने की मनीष कुंजाम से फोन पर बात। कलेक्टर की दवा लेकर ताड़मेटला गए मनीष कुंजाम। 25 अप्रैल डेडलाइन का आखिरी दिन, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। माओवादियों से डेडलाइन बढ़ाने को कहा। 25 अप्रैल की रात माओवादियों ने मध्यस्थता के लिए एक और नाम दिया। आंध्र प्रदेश के प्रोफेसर जी हरिगोपाल मध्यस्थता को तैयार। 26 अप्रैल चारों वार्ताकार एक साथ बैठे। सरकार ने दिखाया कड़ा रुख। संविधान है, कानून है, विधि है, उससे ऊपर कोई डिसीजन नहीं, मगर और बहुत सारे रास्ते हैं। इस बीच कलेक्टर की दवा पहुंचाकर मनीष कुंजाम लौट आए। ये बात हकीकत है कि वो बिल्कुल ठीक है। 27 अप्रैल की सुबह रायपुर में फिर बैठे वार्ताकार, मगर बेनतीजा रही बैठक। माओवादियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। गृह मंत्री के बयान ने भी बढ़ाई परेशानी। क्योंकि जो उन्होंने शर्त रखा है वो शर्त ऐसे शर्त है जिसको सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। फिर बढ़ गई माओवादियों की डिमांड। 8 की बजाय अब 17 नक्सलियों को छोड़ने की मांग। 28 अप्रैल माओवादियों से औपचारिक वार्ता शुरू। बीडी शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल जंगल गए। अब एक मोर्चे के बाद वार्ताकारों को भीतर ले जाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वार्ताकार हैं, दोनों वार्ताकारों को जंगल के भीतर ले जाया जा रहा है और थोड़ी देर बाद उनकी बातचीत होगी नक्सलियों से। 29 अप्रैल की सुबह कई घंटों की बातचीत के बाद लौटे वार्ताकार। रायपुर में फिर बैठी कैबिनेट सब कमेटी।
चौथे दौर की वार्ता की तैयारी। 29 अप्रैल की रात माओवादियों ने सहारा समय को भेजा प्रेस नोट। सरकार की नीयत पर फिर उठाए सवाल। दी गई नई डेडलाइन 2 मई 2012। 30 अप्रैल सुबह से शाम तक रायपुर में बैठकों का दौर चला। 4 दौर की वार्ता हो गई, मगर नहीं निकला नतीजा। सुकमा में फिर आशा मेनन की तबीयत बिगड़ी। बीएमओ पैकरा यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनका ये कहना है कि वो नॉर्मल नहीं है और उनकी तबीयत जो है वो ज्यादा खराब होने लगी थी, इसलिए उनको बुलाया गया। 30 अप्रैल की रात दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। नक्सल बंदियों के मामले में विचार के लिए सरकार ने बनाई हाई पावर कमेटी। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह वाली कमेटी में निर्मला बूच अध्यक्ष। सीएम ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर नक्सली कलेक्टर को रिहा करे तो 1 घंटे के भीतर कमेटी काम शुरू कर देगी। वार्ताकारों ने भी माओवादियों से अपील की। The committee shall become operational within an hour of the release of ex collector Sukma. 1 मई की रात माओवादियों ने एक पत्रकार को किया एसएमएस। सरकार को समझौते के लिए दिया धन्यवाद। कलेक्टर को ताड़मेटला में जनता के सामने रिहा करने का वादा। वार्ताकार हर गोपाल ने भी की पुष्टि। 3 मई को रिहा होंगे कलेक्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय, दिल्ली।